जय माता दी, जय माँ काली। आज का टॉपिक ये है कि एक शिष्य ने मेरे को क्वेश्चन किया है कि गुरुजी आजकल के समय में इतनी साधनाएं हैं यूट्यूब पर कि एक व्यक्ति को तो सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा साधनाएं करने के लिए, क्योंकि सिद्धि प्राप्त किए बिना कोई साधना छोड़ी नहीं जाती। तो इतनी साधनाएं कैसे करेंगे हम? तो जो पुरातन समय में जो साधनाएं करते थे ना, ऋषि व्यक्ति जो होते थे, वो तो एक साधना को 41 दिन में करके सिद्ध कर लिया करते थे, ठीक है ना। पर गृहस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता था। तो फिर वो गृहस्थ व्यक्ति को दीक्षा जब देते थे तो जो उनका पहले इष्ट देवता होता था उनकी सेवा करवाते थे वे, उसके बाद फिर अगली साधना होती थी उनकी। जैसे कोई ऋषि जो है भोलेनाथ जी को जो है अपने इष्ट देवता मानते, तो पहले भोलेनाथ जी की साधना कराएंगे, उसके बाद माता जगदम्बा की कराएंगे, उसके बाद आगे की साधनाओं का उनका रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। अब गृहस्थ व्यक्ति है जो वो 41 दिन में साधना सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज नहीं होता। पहले तो 10-15 दिन में अगर उनको 3 घंटे का जप दे दिया जाए तो बीच में टूट जाता है उनका, और उनमें वो जिस ध्यान से मंत्र जप किया जाए वो उतना ध्यान उनके पास नहीं होता। तो अब साधना कैसे गृहस्थ व्यक्ति को कराई जाती थी वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जैसे हमारी परम प्रिया माई माँ काली जी जो है इष्ट देवी है। अभी सभी साधकों को इष्ट देवी का माता का क्रीम बीज मंत्र का जप करवाया गया। तो बीच में मैं साधनाओं में बिजी हो जाता था, तो क्या करते थे साधक जो पुराने शिष्य थे वो उन्होंने देखा कि गुरु ऑफलाइन हो गया है, अब क्या करना है। अब वो साधना छोड़कर दूसरे यूट्यूबर के पास चले जाते थे। अभी जब मैं वापस आता था तो जो गुरु के शिष्य हैं जिनमें कहने का मतलब पूरी लगन है, वो तो भाई जब करते रहते थे। जब मैं मैसेज करता था तो कुछ वापस आते थे तो क्या बोलते थे, गुरुजी आप ऑफलाइन हो गए, हमें साधना में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हमने साधना छोड़ दी बीच में। तो उनका जवाब ये होता था। अभी जो लगन वाले शिष्य थे उन्होंने भाई जप भी नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा गुरुजी आपने आदेश दे रखा था, हम अपना जप चालू ही रखा हमने, ठीक है ना। तो अब गुरु तो तभी करवाएगा ना जब आप माता काली जी की साधना ठीक तरीके से करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब 1-2 साल उनका रास्ता खुल गया तो अब उन्हें भगवान शंकर जी की साधना करवाई जाती है। भगवान शंकर जी की साधना करवाते हैं और संकल्प में बोलते हैं कि मैं अमुक गोत्र का अमुक व्यक्ति जो है ये साधना कर रहा हूँ भगवान भोलेनाथ जी, बाकी सारी साधनाओं में सफलता प्राप्ति के लिए आप मुझे जो है पूर्ण सहायता प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें तंत्र मंत्र के क्षेत्र में। अब 41 दिन का उसने अनुष्ठान करना है। अब उससे 3 घंटे का नहीं हो रहा तो वो गुरु से मंत्र जो है दीक्षित होकर उस मंत्र की दीक्षा भी प्राप्त करनी पड़ती है, जो मंत्र आप जप रहे हो, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसको मंत्र का जप करने के लिए बोला जाएगा, वो 41 दिन तक करेगा। अगर उससे नहीं होता, कहने का मतलब भाई 3 घंटे जप, तो वो सिर्फ कहने का मतलब 3500 मंत्र या 4000 मंत्र जप करेगा, जो कहने का मतलब उसका 1 घंटे में हो जाएगा। 41 दिन में उसका 1.25 लाख मंत्र करना ही करना है। जैसे समझ लो उसको ओम नमः शिवाय मंत्र दिया तो उसका 1,25,000 40 दिन में करना है। 41वें दिन फिर उसका हवन करवाएंगे और हवन करवा के जो है बाबा भोलेनाथ जी से आशीर्वाद उसको मिल गया। अब उसने ये साधना अपनी कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। अब फिर बाकी की साधना उसको करवाई जाएगी मंत्र की दीक्षा देने के बाद। कोई भी मंत्र का जप करवाएंगे उसकी दीक्षा देंगे उसको, वो साधना करवाएंगे। जब तक गुरु के मुख से आपने वो मंत्र ही नहीं सुना तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसको कोई अगर परी की साधना करवा रहे, कितनी प्रकार की परियां हैं, किसी भी परी की वो साधना कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि भाई आपने 41 दिन तक करना है, आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 माला जपनी है, 11 माला जपनी है या 1 माला जपनी है। और उसमें संकल्प में यही बोलना है कि देवी आप प्रसन्न होकर जो है मुझे सिद्धि प्रदान करे, और जो मैं आगे की जो साधनाएं करने वाला हूँ उसमें भी मुझे पूर्ण सहायता प्रदान करे। अब वो 41 दिन में सिद्ध होती है तो ठीक है, नहीं तो 40वें दिन जो है उसका मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, 40 दिन का संकल्प लिया हुआ होगा, 41वें दिन उसकी हवन क्रिया कर देंगे। अब वो साधना आपने कंप्लीट कर दी, बीच में नहीं ना छोड़ी। अब वो शक्ति चाहे आपको दिखाई नहीं दे रही है पर दृश्य रूप में वो है, अब वो आपकी सहायता करेगी कि इसकी कोई साधना करेगा तो वो उसकी सहायता करेगी। आगे भी जो साधना करेंगे उसमें भी यही संकल्प लेंगे कि देवी
मेरी सहायता करे कि मैं कोई प्रत्यक्ष सिद्धि जो है प्राप्त कर सकूं। ठीक है ना। संकल्प में ये बोलेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे कि आप जो है पूर्ण सहायता प्रदान करें। अभी सबकी साधनाएं चल रही है, ठीक है ना। अब वो भी कर दी, उसके बाद फिर आगे कोई यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, तो यक्षिणी को संकल्प में यही बोलेंगे कि देवी आप प्रसन्न होकर जो है मेरे कहने पर जब भी मैं आपको कोई कार्य बोलूं या मेरी जो भी इच्छा हो आप वो पूर्ण करें। ठीक है ना। अब जिस यक्षिणी ने आपको सिद्धि देनी है ना, वो आपको 40 दिन के पहले पहले ही स्वप्न में आकर जो है आना शुरू हो जाएगी। 21वें दिन से आना शुरू हो जाएगी, 31वें दिन से आना शुरू हो जाएगी, और वो आना शुरू होगी तो फिर आपने मंत्र जप नहीं छोड़ना है, फिर आपने 40 दिन के आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि उसने आपको जो है संकेत दे दिया कि मैं आपको सिद्धि प्रदान कर सकती हूँ। और उसने जब संकेत दे दिया तो आपने साधना बढ़ानी है। अगर कोई संकेत नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति कोई स्त्री नहीं आ रही, तो आप अपने 40 दिन का अनुष्ठान कीजिए, 41 दिन जो है आप अपनी हवन क्रिया कर दीजिए। ठीक है ना। ऐसे ही सब प्रकार की साधनाएं करनी होती है मंत्र की दीक्षा लेकर, चाहे परी की हो, चाहे यक्षिणी की हो, चाहे वीर की हो। अब हनुमान बाबा की साधना कर रहे हैं तो हनुमान बाबा की साधना करेंगे संकल्प लेकर, तो उनको यही बोलेंगे कि साधनाओं में कोई अगर कोई अदृश्य शक्ति मेरे पर अटैक करने की कोशिश करे तो आप मेरी रक्षा कीजिएगा और मेरी साधना जो है बिना किसी विघ्न के जो है सफल हो, इसका भी आशीर्वाद दीजिए और मेरी सदैव रक्षा कीजिएगा। अब उनका 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण कर दिया, 41 दिन हवन कर दो। अब जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे ना, वैसे वैसे आप देखो ना, आप हर मंत्र को जो है, हर साधना को जो है अपने 41 दिन पूर्ण कर रहे हो, तो वो साधना जो है आपके चक्रों का भेदन करते जा रही है। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप साधना करते जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो। ठीक है ना। और कोई गलत तरीके से साधना नहीं कर रहे हो। तो ऐसे धीरे धीरे जो है आपके चक्कर जागृत होने शुरू हो जाएंगे, और जिस शक्ति ने आपको सिद्धि देनी है वो स्वप्न में जो भी शक्ति होगी ना, परी यक्षिणी अप्सरा, जिसने आपको सिद्धि प्रदान करनी होगी, वो भाई आपको 21वें दिन से संकेत देना शुरू कर देगी कि आप साधना को जारी रखो, कि मैं आपको सिद्धि दूंगी। जिसने नई सिद्धि देनी है, जिसको लग रहा है कि अभी आप योग्य नहीं है, वो संकेत नहीं देंगी। आप उसका 40 दिन का कार्य पूर्ण करो, अपना आगे की साधना के लिए चलो। ठीक है ना। रुको मत बीच में। अगर आप साधना बीच में तोड़ते हो तो वो शक्ति तो आई नहीं, दूसरी आसपास की जो शक्तियाँ इकट्ठी हुई है वो आपके पीछे लग जाएंगी, वो आपका इंतजार करेगी कि ये साधना बीच में तोड़ रहा है, और ऐसे कर करके पता नहीं कितनी नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे लग जाएगी और एक दिन आपको पकड़ लेगी और आपका बुरा हाल कर देगी। मौका देखकर आपके ग्रह नक्षत्र जो है ना, जब खतरे में होंगे, ग्रह नक्षत्र कहते हैं जब ढीले होते हैं तब पकड़ती हैं, फिर ये टाइम का वेट करती है। पर जब आप साधना ठीक तरीके से कर रहे हो तो वो शक्तियां जो है ना आपकी सहायता करेंगी एक दृश्य रूप में, कि भाई इसने मेरा कहने का मतलब क्यों, क्योंकि आपका 40 दिन का ऋण जो है उनके ऊपर चढ़ जाता है कि 40 दिन इसने मेरी सेवा की है, मेरे को इसको कोई वरदान देना था पर मैं दे नहीं पाई, तो वो आपकी सहायता ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी आपका। ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे साधना करते जाओगे, आपका जो कहने का मतलब चक्कर जो है वो ऊपर उठते जाएंगे, उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ती जाएंगी तो आपको महसूस होने लग पड़ेगी शक्तियाँ की शक्तियाँ है भाई। जब साधना करने बैठोगे कोई आकर संकेत देने लग पड़ेगी, सीधा ही कोई पास से निकल जाएगी। ठंडी गर्मी में ठंडी का अनुभव होगा, ठंड में गर्मी का अनुभव होगा, इतना अनुभव होगा कि आप अपने कपड़े खोल दोगे। ठीक है ना। साधना करते जाओ, रुको मत बीच में, और साधना बीच में नहीं छोड़नी है, पूरी करनी है। पूरी करोगे तभी साधना पूर्ण होगी। अब नौनाथ जो है, नौनाथों के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कितनी साधना की, कितने मंत्रों का उन्होंने निर्माण किया और कितने उन्होंने साधना की, कितने मंत्र उन्होंने जागृत किए। वो तो साधनों में रत रहते थे। चलो हम वैसा नहीं कर सकते, पर हम कम से कम उतनी तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी साधना तो हम कर सकते हैं ना, तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है ना। अगर हम बीच में साधना तोड़ देते, बहाना लगा देते, कोई गुरुजी ऐसा हुआ, मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, मैंने साधना तोड़ दी, गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे से नहीं हुआ, मैं लेट हो गया रात को काम से आते वक्त, तो मेरे से साधना टूट गई, गुरुजी मेरे को नींद आ गई रात को, मेरे से तो साधना टूट गई। ये तो आपके बहाने हैं। ठीक है ना। जब आप साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बहानों से काम नहीं चलेगा। नहीं तो फिर छोड़ दो साधना, अपनी जो जैसे जीवन में हो वैसे रहो, ऐश करो, मौज मस्ती करो। जो साधना में आया, जिसको जो सीरियस है कि तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में हमने मोक्ष प्राप्त करना और सिद्धियां प्राप्त करनी, तो भाई उनको ऐसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इस प्रकार से पत्नी कितनी साधनाएं कर सकते हैं। भैरव बाबा जी की साधना करोगे 40 दिन तक, उनसे कोई ना कोई सहायता प्राप्त होगी आपको। ठीक है ना। साधना में तरक्की होगी उनकी सहायता से।
अभी जो उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं उन्होंने पता कितनी साधना की होती है, इतनी साधना की होती है कि इतनी शक्तियाँ उनके पीछे होती है कि कोई अगर उनके ऊपर कोई गलत प्रयोग कर भी दे, उनको पता भी ना चले, तब भी वो प्रयोग पीछे मोड़ देती है शक्तियाँ उनकी, क्योंकि उन्हें इतनी साधनाएं कर रखी है। ठीक है ना। आप भी करो। जब कोई व्यक्ति बार बार परिश्रम करता है तो उसको फल जरूर प्राप्त होता ही होता है। तो साधनाएं करते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, बीच में साधना मत छोड़ो। ठीक है ना। मांस मच्छी चिकन अंडे से बचो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, साधना अवश्य सिद्ध होगी। ठीक है ना। जय माता दी। कल को और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, वीडियो देखा करो और लाइक किया करो।